कि सारी मेरी पत्नी भी बैठी हुई है, तो मुझे उस पर भी थोड़ा सा कहना ज़रूरी है। हालांकि वो समय से ही भारतीय समय से 6:30 बजे आई, उनको भी मैं सम्मान करता हूँ कि सारी फरमाइशें पूरी हो सकती हैं पत्नी की, कि सारी फरमाइशें पूरी हो सकती है शिवशंकर जी, संजय जी की सारी फरमाइशें पूरी हो सकती है पत्नी की, पर बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकते। कि सारी फरमाइशें पूरी हो सकती है पत्नी की, पर बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकते। माँ कहती है बेटा मेरा चश्मा बनवा दिया होता, मैं तेरे लिए शुभ लगन दे सकती थी, मैं तेरे लिए शुभ मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब फिक्र थी मेरे बच्चे दुनिया देखने की, मैं तो तेरी भोली सूरत देख सकती। यहाँ से यात्रा करता हूँ और आपको लगे कि मैं इस यात्रा तक पहुँच गया हूँ और आप उस यात्रा में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लकड़ी का चूल्हा अपने ज़माने में देखा है, उस पीढ़ी के लोग हैं, तो अपनी माँ को यदि हैं तो प्रणाम कीजिएगा, नहीं तो माँ को याद कीजिएगा कि लकड़ी के चूल्हे पे कितनी रोटियाँ पक जाती थी। ये हमारे ज़माने की बात है साहब, क्या संस्कार था हमारा, वो संस्कार पूरा जीवन चरित्र आपके सामने रखता हूँ कि लकड़ी के चूल्हे पे कितनी रोटियाँ पक जाती थी। माँ की 2 बाकी 100 हो जाती थी। पहले मेहमान फिर घर वाले खाते थे, उसी में कौवे कुत्ते गाय सभी समाते थे, उसी में कौवे कुत्ते गाय सभी समाते थे। सबका अपना अधिकार था, ये सोच सभी चले आते थे। सबका अपना अधिकार था। आदरणीय अमरेश जी आए हैं, प्रणाम करता हूँ मैं अमरेश जी को, बहुत अच्छे कवि भी हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पुलिस वाले, मैं पुलिस वालों को ऐसे भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है कि लकड़ी के चूल्हे पे कितनी रोटियां पक जाती थी। माँ की 2 बाकी 100 हो जाती थी। पहले मेहमान फिर घर वाले खाते थे, उसी में कौवे कुत्ते गाय सभी समाते थे। उनका अधिकार था, ये सोच सभी चले आते थे। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से अपनी मांग रखता था। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से अपनी मांग रखता था। माँ को भी यह बहुत भाता था। अभाव में कितनी बरकत हो जाती थी, पर दूसरों तक की आँच कभी न जाती थी। अभाव में कितनी बरकत हो जाती थी, पर दूसरों तक की आँच कभी न जाती थी। सुबह से ही कड़ी श्रम में लग जाती थी, पड़ोसियों से भी रिश्ता खूब निभाती थी, सभी के मंगोड़ी पापड़ में हाथ बटाती थी और पूरे मोहल्ले का आदर भाव पाती थी, और पूरे मोहल्ले का आदर भाव पाती थी। आदरणीय आशीष साहब बैठे हैं, मैं अपने जीवन की अंतिम 4 पंक्तियां सौंपता हूं जो मैंने जिया है, और बिल्कुल आप तक पहुंच जाए वो बात, आपने भी शायद जिया हो तो आप